बार फिर से आप सभी का चेतन क्रिएशन में बहुत बहुत स्वागत है। होली हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर का पार्ट 1 मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें और क्या क्या सामान बनाना होता है, जैसे नारियल, ढाल, तलवार, पान, सुपारी, बहुत सारे खेल खिलौने इत्यादि हम बनाते हैं। और चलिए मैं आपको ले चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये मैंने 2 दीपक लिए हैं। आपके पास पुराने हो तो पुराने भी आप ले सकते हैं। इसमें नारियल बनाने के लिए मैंने इसमें सुपारी डाल दी है। आप सिक्का डाल सकते हैं या कंकड़ डाल सकते हैं। और इसको मैं मौली से बिल्कुल सिक्योर कर लूँगी, जिससे कि ये खुले ना। और इसको बिल्कुल नारियल का आकार हम दे देंगे। और फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना है कि गाय का ही गोबर हमें लेना है। बहुत शुभ माना गया है, गाय के गोबर से ही हमें ये सब सामग्री बनानी होती है। तो चलिए अब मैं बना रही हूँ सूरज। और इसमें थोड़ा मोटाई हमें रखना है, क्योंकि सूखने के बाद ये पतले हो जाते हैं। बीच में हम छेद कर देंगे, जिससे कि हमें सूतली में हमें पिरोना भी होगा। अब मैं इसके बाद ही हम चंद्रमा बनाएंगे। अर्धचंद्राकार शेप देते हुए एक चंद्रमा, सूरज चंद्रा ज़रूर बनाना होता है। हम जब भी कोई चाहे दीपावली का पूजन हो या कुछ भी हो तो सूरज चांद ज़रूर बनाते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में है तो इसको अवश्य बनाएं। और बीच में इसमें भी मैं छेद कर दूंगी। हमें थोड़ा मोटा ही रखना है, सूखने के बाद टूटने का भी डर रहता है। इसके पश्चात मैं होलिका बना रही हूँ। और इसको, जो कि हमारे होलिका दहन में इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है, बिल्कुल मैं होलिका के रूप देते हुए इसको बनाऊंगी। इसमें छेद नहीं करूंगी। आपके यहाँ अगर पिरोते हैं तो आप छेद कर दीजिए। मैं होली जो कि घर में हम सजाते हैं, उसको हम सजाने के बाद होलिका को ऊपर रखते हैं। इसके साथ ही में भक्त प्रहलाद को भी मैंने बनाया हुआ है, देखिए आप ज़रूर बनाइएगा होलिका और प्रहलाद को। इसके बाद मैं ढाल बनाऊंगी। कहीं कहीं ढाल 5 बनाई जाती हैं, लेकिन मैं, मेरे परिवार में जितने भी पुरुष हैं उतनी ही ढाल मैं बनाऊंगी। मेरे यहाँ 3 हैं तो मैं 3 ही ढाल बनाऊंगी, लेकिन कहीं कहीं 5 ढाल बनाई जाती हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो, जैसी रीति रिवाज हो, आप उसके अकॉर्डिंग बनाएं। और इसको अपने अकॉर्डिंग ही इसको डेकोरेट भी कर दें। तो मैंने 3 ढाल बना करके तैयार की हैं। तीसरी ढाल मेरी ये बन रही है। मेरे 2 बेटे और मेरे एक हस्बैंड हैं, तो मैंने 3 ही जो ढाल बनाई हैं। और इसको बीच में छेद अवश्य कर दें, क्योंकि हमें ये माला में पिरोनी होती है। कहीं कहीं हम जो माला पिरोते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि उसमें हमें ये सारी चीज़ें उसमें पिरो लेनी चाहिए। अब मैं पाटला बना रही हूँ, क्योंकि बिना पाटले के हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता है। तो मैंने ये 2 पाटले बनाए हैं और इसमें भी छेद कर लिया है। एक होलिका माई के लिए, भक्त प्रहलाद के लिए। अब मैं ये चरण बना रही हूँ। जितने आपके घर में मेंबर होते हैं, पुरुष मेंबर, उतने चरण बनाने होते हैं। यानी 3 हैं तो मैं 6 बनाऊँगी, यानी 3 जोड़ी चरण बनाए हैं। आपके घर में जितने भी मेंबर हो, फिर आपकी जो भी परंपरा है, जो भी है, उस तरह से आप बनाएं। लेकिन ये जो कि थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो ज़रूर बनानी चाहिए। जो हम गुलरी बनाते हैं वो तो बनती है, उसका शगुन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 7 बना करके आप चाहे जितनी बनाएं, जितनी भी माला आपकी बनती हो वो बनाएं। तो मैं ये 6 चरण बनाऊंगी, यानी 3 जोड़ी चरण मैंने बनाए हुए हैं। आपके घर में जितने भी मेंबर हो उतने हम चरण पादुका बनाते हैं। अब देखिए मैं इसके बाद जो कि पान आपको बनाना बताऊंगी। पान के बिना हमारी माला अधूरी होती है। पान, सुपारी, नारियल, ये हमारे
मांगलिक कार्यों में भी चलता है और मैं यहाँ भी ज़रूर हम अवश्य बनाते हैं। इसको हम स्किप ना करें बिल्कुल, पान, सुपारी और नारियल। चलिए देखते हैं हम पान कैसे बनाते हैं। आपके पास कोई और मेंबर हो तो उसके सहयोग से आप पान बना सकते हैं। मेरे पास कोई नहीं है, मैं खुद ही बना रही हूँ। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है और अपने ही हाथों से इसको मैंने आकार दे दिया है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा मेंबर हो तो वो आप पान का शेप दें और वो उसमें आकार देने के लिए आपका सहयोग करता है। तो देखिए पान बन कर के रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं सुपारी बनाऊंगी। तो हमारे नारियल, पान, सुपारी, ढाल, तलवार, चंदा, सूरज और भी खेल खिलौने आप बना सकते हैं। कहीं कहीं लोगों के यहाँ सिलबट्टा, चूल्हा, चक्की सभी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन मैंने इतनी ही बनाई है क्योंकि शहरों में इतना गोबर नहीं मिलता है, वो भी गाय का। और मैं इनको अब खील से मैं डेकोरेट कर दूँगी। खील और धान से मैंने इसको डेकोरेट, होलिका माई और भक्त प्रहलाद को मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। आप होलिका माई और प्रहलाद के लिए अगर कौड़ी आपके पास हो तो बहुत शुभ मानी जाती है। कौड़ी इनकी आँख पर भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं खील से ही इसकी सज्जा कर रही हूँ। ये देखिए मैंने पूरा डेकोरेट कर लिया है और इसको डेकोरेट करने के बाद फिर मैं इन पर जो है रोरी, कुमकुम, हल्दी, आटा, इनसे भी मैं इनको पूरा डेकोरेट करते हैं। ये हमारे जो कि कुछ आइटम हैं वो जो बनाए जाते हैं मैंने बनाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी गुलरी भी मैंने बनाई हुई है, क्योंकि हमें गुलरी इसलिए ज़्यादा चाहिए रहती है कि हमारी जो बड़ी होली जलाई जाती है वहाँ भी हम ले जाते हैं पूजा में, और बासोड़ा पूजते हैं तो भी शीतला माता की पूजा करते हैं तो वहाँ भी एक माला चाहिए, और घर में पूजा सजाने के लिए भी हमें चाहिए। तो आप अपनी जो भी आपकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आप गुलरी बनाइए। देखिए मैंने बहुत सारी ढेर सारी गुलरी ये बना करके भी तैयार की हुई हैं। तो आपके जितनी भी माला बनती हो, कहीं कहीं जितने मेंबर होते हैं उतनी माला बनती हैं, लेकिन मैं 21, 11, 9, 7, 5, 3 करके ऐसी माला को बनाती हूँ। उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी और आपको बताऊँगी। तो तब तक नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।